शांति। बाबा कहते, मीठे बच्चे, तुम इस रूहानी यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट हो। हाँ, साधारण यूनिवर्सिटी नहीं है। दुनिया में ऐसी यूनिवर्सिटी एक भी नहीं है जो रूहानी यूनिवर्सिटी कहलाई जाए। तो कितना नशा चढ़ना चाहिए। तुम्हारा काम है सारे यूनिवर्स को बाप का मैसेज देना। और देखो भाई, सारे यूनिवर्स को बाप का मैसेज देना बाबा कह रहे हैं, तो भाई एक एक बच्चा सारे यूनिवर्स में तो घूम नहीं सकता। तो बाबा ने पहले ही ऐसे आविष्कार करवा दिए कि आप उसके द्वारा सारे यूनिवर्स में बाबा का मैसेज भेज सकते हैं। इसीलिए बाबा ने ये भावार्थ सहित मुरली सुनाने की सेवा मुझ आत्मा को दी और इसकी रिजल्ट बहुत अच्छी आ रही है। आज ही अफ्रीका के कुछ भाई बहनों ने हमको मैसेज किया कि वो इस मुरली को बहुत अच्छे से सुन रहे हैं और गहन गंभीरता से पुरुषार्थ कर रहे हैं। तो हमें बड़ा वंडर लगा कि देखो हम बैठे कहाँ हैं और सेवा पूरे यूनिवर्स में हो रही है। अब अफ्रीका वालों का तो मैसेज आ गया और लंदन वालों का भी मैसेज आया। तो हम देख रहे हैं कि यह मुरली सब बाबा के बच्चों को बहुत उड़ा रही है। तो आप भी सुनने वाले मीठे भाई बहनों से बाबा की ओर से गुजारिश कर रहा हूं कि आप अधिक से अधिक लोगों को ये मुरली भेजें, शेयर करें, फॉरवर्ड करें, नए लोगों को भी भेजें। जो बाबा के बच्चे नहीं बने हैं उनको भी भेजें। हाँ, क्योंकि अब समय बहुत कम पड़ा है और हमें सारे यूनिवर्स की सेवा करनी है। बाबा प्रश्न करते हैं, अभी तुम बच्चे कौन सा ढिंढोरा पीटते और कौन सी बात समझाते हो? भाई कौन सा ढिंढोरा पीटते? तुम ढिंढोरा पीटते हो कि यह नई दैवी राजधानी फिर से स्थापन हो रही है। ये हमें पूरी समझ में आई है। हम इस नशे में रहते हैं सदा कि दैवी राजधानी फिर से स्थापन हो रही है। हाँ, दूसरी बात, और कौन सा ढिंढोरा पीटते हैं? बड़े फलक से कह सकते हैं हम, अनेक धर्मों का अब विनाश होना है। ये कोई साधारण मनुष्य नहीं बोल सकता, ये परमात्मा विश्व अथॉरिटी ही बोल सकते हैं, है ना, कि अनेक धर्मों का अब विनाश होना है। तुम सबको समझाते हो, सब बेफिक्र रहो। क्यों बेफिक्र रहो? क्योंकि यह इंटरनेशनल रोला है। हाँ, पार्टिकुलर किसी राज्य का विनाश होगा, किसी देश का होगा, ऐसा नहीं है। ये इंटरनेशनल रोला है, सारी दुनिया का विनाश होगा। बाबा कहते हैं लड़ाई जरूर लगनी है, क्योंकि जिस चीज का भी आविष्कार हुआ है उसका उपयोग जरूर हुआ है। आज मोबाइल का आविष्कार हुआ तो पूरी दुनिया में इसका उपयोग हो रहा है। ऐसा ही ऐसे ऐसे छोटे छोटे अणु परमाणु बम बनाए हैं जो एक बम गिरा दिया जाए तो पूरा देश स्वाहा हो सकता है। ऐसे अनेक देशों के पास अणु बम और अणु से भी छोटा परमाणु बम तैयार है। तो इसलिए बाबा कहता है यह इंटरनेशनल रोला है भाई, लड़ाई जरूर लगनी है। और इसके बाद दैवी राजधानी आएगी, क्योंकि सारे मनुष्य प्रजाति का विनाश नहीं होता। हाँ, जो बाबा के साथ बहुत गहरे से जुड़ा होगा वो नई दैवी राजधानी को
स्थापित होते हुए देखकर परम धाम जाएगा। और देखकर जो आत्मा परम धाम जाएगी वो परम धाम को छूकर वापस आ जाएगी जल्दी से। और जो देखकर नहीं जाएगी आत्मा, उसे याद ही नहीं रहेगा, क्योंकि देखा हुआ याद रहता है, सुना हुआ उतना याद नहीं रहता, लेकिन देखा हुआ जरूर याद रहता है। आप किसी देश में घूम कर आते हैं, कोई शहर घूम कर आते हैं, वो आपको ज़्यादा याद रहता है ना। लेकिन किसी शहर के बारे में कोई सुनाता है तो वो याद नहीं रहता। तो ये पुरुषार्थ हमें करना है भाई। अच्छा, ओम शांति। बाबा कहते हैं यह है रूहानी यूनिवर्सिटी। सारे यूनिवर्स की जो भी आत्माएं हैं, यूनिवर्सिटी में आत्माएं ही पढ़ती हैं। हाँ, रूहानी यूनिवर्सिटी में रूह पढ़ेगी ना, उर्दू में रूह कहते हैं, इंग्लिश में सोल कहेंगे। बाबा कहते हैं यूनिवर्स अर्थात विश्व। अब कायदे अनुसार यूनिवर्सिटी अक्षर तुम बच्चों का है। यह है रूहानी यूनिवर्सिटी। जिस्मानी यूनिवर्सिटी होती ही नहीं। हाँ, एक भी नहीं होगी जिस्मानी यूनिवर्सिटी। यह है रूहानी यूनिवर्सिटी। जिस्मानी यूनिवर्सिटी होती ही नहीं। यह एक ही गॉड फादरली यूनिवर्सिटी है। हाँ, बाकी तो मनुष्यों के द्वारा स्थापित यूनिवर्सिटी शब्द लिख दिया है, लेकिन पूरे यूनिवर्स में थोड़ी है, और आत्माओं के लिए थोड़ी है। ये तो सर्व आत्माओं के लिए है। ऐसा नहीं कि भाई अफ्रीकन नहीं सुन सकते इसको, कि अरब कंट्री वाले नहीं सुन सकते, नहीं। हाँ, इसमें कोई धर्म भेद तो है नहीं, कोई देश का भेद तो है नहीं। बाकी जगह, सब जगह देश का भेद है। बहुत समझने की बात है, धर्म का भेद है। सभी आत्माओं को लेसन मिलता है। तुम्हारा यह पैगाम कोई ना कोई प्रकार से सबको जरूर पहुंचना चाहिए, और जो मैसेज पहुंचाने के निमित्त बनेगा उसकी कमाई जमा होगी भाई। मैसेज देना है ना, और यह मैसेज तो बिल्कुल सिंपल है, बच्चे जानते हैं। वह हमारा बेहद का बाप है जिसको सब याद करते हैं। देखो बाबा कितने प्यार से कहते हैं, बच्चे जानते हैं कि हमारा बाबा बेहद का बाप है जिसको सब याद करते हैं। ऐसे भी कहें, वह हमारा बेहद का माशूक है। जो भी विश्व में जीव आत्माएं हैं, वह उस माशूक को याद जरूर करती हैं, भले जाने या ना जाने, पहचाने या ना पहचाने। तो बाबा कहते हैं यह पॉइंट्स अच्छी रीति धारण करनी है। और यह पॉइंट्स अच्छी रीति कौन धारण कर पाएगा भाई? जो फ्रेश बुद्धि होंगे। हाँ, जिनकी बुद्धि में किसी भी किस्म का कचरा नहीं होगा। बुद्धि में बहुत कचरा रहता है, इससे ये लेना है, उसको वो देना है, लेन देन का कचरा, व्यवहार का कचरा, चाहतों का कचरा, बुद्धि कचरे से भरी रहती है। तो बाबा कहते हैं कि जितने भी पॉइंट्स बाबा बताते हैं उनको अच्छी रीति धारण कौन कर सकता है? जो फ्रेश बुद्धि होंगे। बाबा कहते हैं यूनिवर्स में जो भी आत्माएं हैं उन सब का बाप एक ही है भाई। चाहे कोई जापान का है, तो अमेरिका का है, तो लंदन का है, जहाँ भी, सारे देशों का बाप एक ही है। कितने नशे की बात है। और वो बाप हमको बड़े प्यार से पढ़ा रहे हैं और हम उनकी मुरली सुन रहे हैं और सुना रहे हैं। कितनी नशे की बात है। ऐसा कोई बोल सकता है क्या कि सारे यूनिवर्स का एक ही बाप है? ऐसा कोई बोल सकता है क्या? ये बोल बताते हैं कि कौन बोल रहा है।
बाबा कहते हैं यूनिवर्सिटी में तो मनुष्य ही पढ़ेंगे ना, कोई जानवर थोड़ी पढ़ेंगे। अभी तुम बच्चे यह भी जानते हो हम ही 84 जन्म लेते हैं, 84 लाख की तो बात ही नहीं। समझ, यहां पर बड़ी गहरी समझने की बात है। 84 लाख की तो बात नहीं, उन्होंने तो 84 लाख योनि में आत्मा भटकती है कह दिया है। हाँ, मनुष्य जो है कुत्ता बिल्ली भेड़ बकरी बन जाएगा। अरे भाई, यूनिवर्सिटी में कोई जानवर थोड़ी पढ़ेंगे। यूनिवर्स में जो भी आत्माएं हैं इस समय सब पतित हैं। यह है ही छीछी दुनिया, दुख धाम। यहां पर हमें सुख की कामना नहीं रखनी चाहिए। उसे सुख धाम में ले जाने वाला एक ही बाप है, उनको लिबरेटर भी कहते हैं। तुम सारे यूनिवर्स व विश्व के मालिक बनते हो ना भाई। ये निश्चय हुआ है कि नहीं हुआ है कि हम सारे यूनिवर्स विश्व के मालिक बनते हैं। बाप सबके लिए कहते हैं। अब मालिक कैसे बनेंगे? बाबा आगे क्या कहते हैं? बाप सबके लिए कहते हैं कि यह मैसेज सब तक पहुंचाओ। बाप को सब याद करते हैं, उनको गाइड, लिबरेटर, मर्सीफुल भी कहते हैं। मर्सीफुल माना रहम दिल। बाबा कहते हैं देखो अनेक भाषाएं हैं ना, भाषाएं तो अनेक हैं, लेकिन सब आत्माएं एक को ही पुकारती है। ये बड़ी गहन गंभीर बात है। तो वह एक ही सारी यूनिवर्स का टीचर भी हुआ ना। भाषाएं भले अलग अलग हैं, लेकिन भावनाएं तो सबकी एक के साथ जुड़ी हुई है ना। हाँ भाई, कोई पंजाबी में याद करता, कोई महाराष्ट्रियन भाषा में याद करता, कोई बुंदेलखंडी भाषा में याद करता बोली में, कोई छत्तीसगढ़ी बोली में याद करता। तो बाबा को क्या सब भाषाएं और सब बोली जानते हैं क्या बाबा? नहीं, भावनाओं की भाषा एक ही होती है। बहुत गहरी समझने की बात है। तो बाप तो है ही, परंतु यह किसको भी पता नहीं है कि हम सब आत्माओं का टीचर भी है, जो आकर हमें एक एक बात पढ़ाते भी हैं, गुरु भी है, सबको गाइड भी करते हैं। इस बेहद के गाइड को सिर्फ तुम बच्चे ही जानते हो। कितना नशा होना चाहिए। करोड़ों आत्माओं में हम आत्मा पढ़ रहे हैं। बाबा कहते हैं कि तुम ब्राह्मणों के सिवाय और कोई नहीं जानते। हाँ, आत्मा को भी तुमने जाना है कि आत्मा क्या चीज है। अब देखो, अब आत्मा के बारे में हर कोई पूरा पूरा नहीं जानता है कि भाई शरीर में जो आत्मा बैठी है वो किस प्रकार से कार्य करती है, कैसे शरीर छोड़ने के बाद कहाँ जाती है, उसका क्या प्रभाव रहता है, ये सब नहीं मालूम है लोगों को। दुनिया में तो एक भी मनुष्य नहीं, खास भारत आम दुनिया, किसको भी पता नहीं कि आत्मा क्या चीज़ है। भले कहते हैं भ्रुकुटी के बीच चमकता है अजब सितारा, परंतु समझते कुछ नहीं। अभी तुम जानते हो आत्मा तो अविनाशी है। भाई आत्मा अविनाशी है मतलब कौन अविनाशी कहलाया? हाँ, आप अविनाशी है, मैं अविनाशी हूँ। बाबा कहते हैं आत्मा कभी बड़ी या छोटी नहीं होती है। जैसे तुम आत्मा है वैसे बाप भी वही बिंदी है, बड़ा छोटा नहीं। ऐसा नहीं कि परमात्मा बड़े होंगे। अब वो लोग शिवलिंग को बहुत बड़ा बना देते हैं और शालिग्राम को छोटा बना देते हैं, ऐसा नहीं है। बाबा कहते हैं वह भी है आत्मा। कौन? परम आत्मा। बस फर्क इतना है कि वो परम आत्मा है, सुप्रीम है।
बरोबर सभी आत्माएं परम धाम में रहने वाली हैं, यहाँ आती हैं पार्ट बजाने, फिर अपने परम धाम जाने की कोशिश करते हैं, क्योंकि यहाँ बहुत दुख उठाते हैं, परेशान होते हैं शरीर समझने के कारण। परम पिता परमात्मा को सब याद करते हैं, क्योंकि आत्माओं को परम पिता ने ही मुक्ति में भेजा था। हाँ, इसीलिए सब उनको ही याद करते हैं। कभी ना कभी तो मुक्ति में भेजा होगा ना भाई बाबा ने। आत्मा ही तमो प्रधान बनी है। याद क्यों करते हैं इतना भी पता नहीं भाई, याद क्यों करते हैं। हाँ, ये थोड़ी मालूम है कि भाई तमो प्रधान से सतो प्रधान बनने का पुरुषार्थ करना है, ये तो नहीं मालूम। हाँ, जैसे बच्चा कहेगा बाबा, बस उसको कुछ भी पता थोड़ी है, बस बाबा बाबा कह देते हैं। तुम भी बाबा मम्मा कहते हो, जानते कुछ नहीं हो। भारत में एक ही नेशनलिटी थी, उनको डीटी नेशनलिटी कहा जाता है। फिर बाद में और भी उनमें इंटर हुए हैं। अभी कितने ढेर हो गए हैं, इसलिए इतने झगड़े आदि होते हैं। जहाँ जहाँ जास्ती घुस गए हैं उनको वहाँ से निकालने की कोशिश करते रहते हैं। बहुत झगड़े हो गए हैं। हाँ, बहुत अंधियारा भी बहुत हो गया है। अज्ञान का अंधियारा, अज्ञान का अंधियारा, इसलिए झगड़े होते हैं। कुछ तो लिमिट भी होनी चाहिए ना। बाबा कहते हैं एक्टर्स की लिमिट होती है। यह भी बना बनाया खेल है, इसमें जितने भी एक्टर्स हैं उसमें कम जास्ती हो ना सके, ये राज और कोई नहीं बता सकता। देखो, हाँ, जब सब एक्टर्स स्टेज पर आ जाते हैं फिर उनको वापस भी जाना है। हाँ, सिंपल सी बात है भाई। ड्रामे में भी जब सारे एक्टर्स का पार्ट पूरा हो जाता है तब पर्दा गिरता है। ये बेहद का ड्रामा है, इसमें समझने की ज़रूरत है। उसमें कम जास्ती तो हो नहीं सकता। जो भी एक्टर्स रहे हुए होंगे ऊपर में आते रहेंगे, भल कितना भी कंट्रोल आदि करने के लिए माथा मारते रहते हैं, परंतु कुछ कर नहीं सकते, क्योंकि पार्ट बजाने तो सबको आना ही है। हम ये बोल सकते हैं कि भाई ऐसा बर्थ कंट्रोल हम कर देते हैं जो बाकी 9 लाख जाकर रहेंगे ज्ञान के माध्यम से। हाँ, फिर सारी आदमशुमारी ही कम हो जाएगी। हम आपको सत्य बताते हैं। अब हम स्थापना कर रहे हैं नई दुनिया, नया झाड़ जरूर छोटा ही होगा ना। ये बात बिल्कुल अलग है समझने की। यहाँ तो यह कंट्रोल कर नहीं सकेंगे, क्योंकि तमो प्रधान और होता जाता है, वृद्धि होती जाती है। एक्टर्स जो भी आने वाले हैं यहाँ ही आकर शरीर धारण करेंगे ना धरती पर। इन बातों को कोई समझते नहीं है। शुरू बुद्धि समझते हैं। राजधानी में तो हर प्रकार के पार्टधारी होते हैं ना। सतयुग में जो राजधानी थी वह फिर से स्थापन हो रही है। अभी ट्रांसफर हो जाएंगे सब। बाबा कहते हैं तुम अभी तमो प्रधान से सतो प्रधान क्लास में ट्रांसफर होते हो। ये एक समझ लो क्लास है। जैसे 6वीं पास किया बच्चा तो 7वीं में ट्रांसफर होगा, 7वीं पास किया तो 8वीं में। तो बाबा यहाँ पर क्या कर रहे हैं, तमो प्रधान से सतो प्रधान में क्लास ट्रांसफर होते हैं। बाबा कह रहे हैं पुरानी दुनिया से नई दुनिया में जाते हो। तुम्हारी पढ़ाई इस दुनिया के लिए नहीं है, इसलिए इस पढ़ाई को अपने इस जीवन से मत जोड़ो कि मुझे ये नहीं मिल रहा है, मैं तो कितने साल से बाबा के ज्ञान में हूँ, हाँ मेरा दुख तो दूर ही नहीं हो रहा है। ऐसा मत सोचो, आप पढ़ाई करो अच्छे से। ऐसी यूनिवर्सिटी और कोई हो ना सके। गॉड फादर ही कहते हैं हम तुमको अमर लोक के लिए पढ़ाते हैं भाई, मृत्यु लोक खलास होना है। स्पष्ट ये अच्छे से समझना है। बाप आके कह रहा है ना भाई, सतयुग में इन लक्ष्मी नारायण की राजधानी थी। यह स्थापन कैसे हुई यह किसको पता नहीं है।
बाबा हमेशा कहते हैं जहाँ तुम भाषण करते हो तो यह लक्ष्मी नारायण का चित्र जरूर रखो। कहते हैं इनमें डेट भी जरूर लिखी हुई हो। तुम समझा सकते हो कि नए विश्व की शुरुआत से 1250 वर्ष तक इस डिनाइस्टी का राज्य था। जैसे कहते हैं ना, क्रिश्चियन डिनाइस्टी का राज्य था। एक दो के पिछाड़ी चले जाते हैं। तो जब ये देवता डिनाइस्टी थी तो दूसरा कोई था ही नहीं। अब फिर यह डिनाइस्टी स्थापन हो रही है, बाकी सबका विनाश होना है। बाबा कहते हैं लड़ाई भी सामने खड़ी है। भागवत आदि में इस पर भी कहानी लिख दी है। हाँ, छोटेपन में यह कहानियां आदि सुनते रहते थे। अभी तुम जानते हो यह राजाई कैसे स्थापन होती है। भाई यहाँ तो राजाई स्थापन की बात है ना, यहाँ कोई कथा कहानी की तो बात नहीं है। जरूर बाप ने ही राजयोग सिखाया है। तो पास होते हैं वह विजय माला का दाना बनते हैं, और कोई तो इस माला को जानते ही नहीं, और कई जानकर भी फेल हो जाते हैं। हाँ, जानकर भी विश्वास नहीं बैठता है, वैसा लग के पुरुषार्थ नहीं करते हैं तो माला का दाना नहीं बनते हैं, फेल हो जाते हैं। तुम ही जानते हो तुम्हारा प्रवृत्ति मार्ग है। हाँ भाई, बाबा गृहस्थ धर्म की स्थापना करते हैं, संन्यास धर्म की स्थापना नहीं करते हैं, प्रवृत्ति मार्ग की स्थापना करते हैं, पवित्र गृहस्थी बनाते हैं बाबा। बहुत लोग सोचते हैं कि ये ब्रह्मा कुमारी वाले घर गृहस्थी छुड़ा देते हैं, ऐसा नहीं है भाई। बाबा आकर विश्व का मालिक जो आते हैं वो गृहस्थ ही बनाते हैं, लेकिन पवित्र गृहस्थ, सुखकारी गृहस्थ। हाँ, जिसमें सुख ही सुख है, ऐसी गृहस्थी की स्थापना करते बाबा। बाबा कहते हैं ऊपर में बाबा खड़ा है, उनको अपना शरीर है नहीं। फिर ब्रह्मा सरस्वती सो लक्ष्मी नारायण, पहले चाहिए बाप फिर जोड़ा। अब देखो बाबा बहुत एक नई बात कर रहे हैं। रुद्राक्ष के दाने होते हैं ना, उनमें सच्चे भी होते हैं। जितना छोटे उतना दाम बहुत होता है रुद्राक्ष के दानों का। तो यहां पर गहरी बात क्या हुई कि जितना बाबा के सूक्ष्म ज्ञान को जो समझेगा वही बाबा की माला बनेगा। उनमें सच्चे भी होते हैं। तुम अर्थ को समझ गए हो। यह विष्णु की विजय माला अथवा रुंड माला बनती है। वो लोग तो सिर्फ माला फेरते फेरते राम राम करते रहेंगे, अर्थ कुछ भी नहीं। भाई माला क्यों फेर रहे हैं? माला का जाप करते हैं। यहाँ तो बाप कहते हैं मुझे याद करो, यह है अजपा जाप। मुख से कुछ बोलना नहीं है। बहुत बहुत गहरी बात कर रहे हैं। गीत भी स्थूल हो जाता है। बाबा कहते हैं बच्चों को तो सिर्फ बाप को याद करना है, नहीं तो फिर गीत आदि याद आते रहेंगे। यहाँ मूल बात है ही याद की। तुमको आवाज से परे जाना है। आवाज की दुनिया से चले दूर, कहीं दूर चले, चांद सितारों से। चलो भाई, इस गीत को हाँ कल मुरली क्लास में सुनाया था, वो वीडियो देख लेना है भाई आप। हाँ, तो बाबा कहते हैं कि आवाज से परे जाना है। बाप का डायरेक्शन है ही मन मना भाव। तो मन मना भाव मतलब मन ही मन अंदर अंदर बाबा को याद करने की बात है। बाप थोड़े ही कहते हैं गीत गाओ, रड़ी मारो। बाबा कहते हैं मेरी महिमा गायन करने की भी दरकार नहीं है। यहाँ पर क्या इशारे दे रहे हैं बाबा कि तुम भी अपनी महिमा मत कराते बैठो। या तो तुम जानते हो वह ज्ञान के सागर, सुख शांति के सागर है, मनुष्य नहीं जानते, बस ऐसे ही नाम रख दिए हैं। हाँ, शांति के सागर है तो किस प्रकार से आके शांति देते हैं, सुख के सागर है तो किस प्रकार से आकर सुख देते हैं, ये समझने की बात है ना।
तुम्हारे सिवाय और कोई भी नहीं जानते। कितनी खुशी होनी चाहिए। बाबा आकर कह रहा है, बाप ही आकर अपना नाम रूप आदि बताते हैं, मैं कैसा हूँ और तुम आत्मा कैसी हो। तुम बहुत मेहनत करते हो पार्ट बजाने, आधा कल्प भक्ति की है, मैं तो ऐसे पार्ट में आता ही नहीं हूँ। देखो ऐसी बात कौन बोलेगा भाई। बाबा कहते हैं मैं दुख सुख से न्यारा हूँ, तुम दुख भोगते हो फिर तुम ही सुख पाते हो। कहाँ? सतयुग में। तुम्हारा पार्ट मेरे से भी ऊंचे है, मैं तो आधा कल्प वहां ही आराम से बैठा रहता हूँ। बाबा कह रहा है देखो देखो, वानप्रस्थ में ऊपर बैठा रहता हूँ, कह रहा है बाबा। देखो बाबा को कितनी प्यार से याद करना चाहिए। तुम मुझे पुकारते आते हो भाई, ऐसे नहीं कि मैं वहां बैठकर तुम्हारी पुकार सुनता हूं। अब माइक लगा के चिल्लाए, ओ प्रभु, ओ भगवान, ओ अल्लाह, ऐसा चिल्लाए तो भाई वहां बाबा बैठा है ऊपर परम धाम में, तो पुकार सुनता थोड़ी है। देखो बाबा आके नीचे बता रहा है मेरा पार्ट ही इस समय का है। कभी सोचा भी नहीं था कि कोई आकर वहां की बात भी कोई बताएगा। जिंदगी के बारे में तो कुछ मालूम ही नहीं था, अब आके बता रहे हैं तो लोग सुनते ही नहीं है भाई। बाबा कहते हैं मेरा पार्ट ही इस समय का है, ड्रामा के पार्ट को मैं जानता हूं। अब ड्रामा पूरा हुआ है, मुझे जाकर पतितों को पावन बनाने का पार्ट बजाना है, और कोई बात है ही नहीं। मनुष्य समझते हैं परमात्मा सर्वशक्तिमान है, अंतर्यामी है। अरे भाई सबके अंदर क्या क्या चलता है वह जानते हैं। बाप कहते हैं ऐसे है नहीं। तुम जब बिल्कुल तमो प्रधान बन जाते हो तब एक्यूरेट टाइम पर मुझे आना पड़ता है, साधारण तन में ही आता हूं। तुम बच्चों को आकर दुख से छुड़ाता हूं। एक धर्म की स्थापना ब्रह्मा द्वारा, अनेक धर्मों का विनाश शंकर द्वारा। हाहाकार के बाद फिर जय जयकार हो जाएगी। बच्चे, बाबा कहता है कितना हाहाकार होना है, आफतों में मरते रहेंगे। नेचुरल कैलेमिटीज की भी बहुत मदद रहती है, नहीं तो मनुष्य बहुत रोगी दुखी हो जाए। हाँ, एक झटके से खत्म हो गए तो वो दुख नहीं रहेगा। बाप कहते हैं बच्चे दुखी ना पड़े, इसलिए नेचुरल कैलेमिटीज भी ऐसी जोर से आती है जो सबको एक साथ खत्म कर देती है। ना बाप रहता, ना बेटा रहता, ना कोई किसी के लिए रोएगा, ना कुछ नहीं, ताकि दुख मत हो। तो विनाश भी सुखकारी ही कहलाएगा ना भाई। बाम्स तो कुछ नहीं है, नेचुरल कैलेमिटीज बहुत मदद करती है। अर्थक्वेक में ढेर खत्म हो जाते हैं। पानी का एक दो घुटका आया, यह खत्म। समुद्र भी जरूर उछल खाएगा, धरती को हप करेगा। 100 फुट पानी उछल खाए तो क्या कर देगा। हाँ, अब मनुष्यों के धरती को अब करेगा। बाबा कहता है यह है हाहाकार की सीन। ऐसी सीन देखने के लिए हिम्मत चाहिए, मेहनत भी करना है, निर्भय भी बनना है। तुम बच्चों में अहंकार बिल्कुल नहीं होना चाहिए, क्योंकि अहंकार तुमको कमजोर कर देगा। देही अभिमानी बनो। देही अभिमानी रहने वाले बड़े मीठे होते हैं। बाप कहते हैं मैं तो हूँ निराकार और विचित्र, यहाँ आता हूँ सर्विस करने के लिए। हमारी बड़ाई देखो कितनी करते हैं, ज्ञान का सागर। हे बाबा, और फिर कहते हैं पतित दुनिया में आओ। तुम निमंत्रण तो बड़ा अच्छा देते हो, ऐसा भी नहीं कहते कि स्वर्ग में आकर सुख तो देखो। देखो बाबा क्या बोल रहा है, ऐसा कहाँ कहते हो, पतित दुनिया में बुलाते हो। हाँ, बड़े स्वार्थी हैं जितने भी मनुष्य आत्माएं हैं। बाबा कहते हैं पतित शरीर में बुलाते हैं, एकदम तमो प्रधान पतित दुनिया और फिर पतित शरीर में बुलाते हैं। बड़ा अच्छा निमंत्रण देते हैं भाई भारतवासी। ड्रामा में राज ही ऐसा है। बाबा कहता है इनको भी थोड़े ही पता था कि मेरा बहुत जन्मों के अंत का जन्म है। किनको?
ब्रह्मा बाबा को थोड़ी पता था भाई कि मेरा ये अंतिम जन्म है, मैं पहले जन्म में क्या था, दूसरे में क्या था। आप भी अगर अच्छी गहराई से स्वयं को आत्मा निश्चय करते रहोगे तो आपको एहसास हो जाएगा। हाँ, कई जन्मों का याद आ जाएगा, तब बहुत खुशी बढ़ेगी, तब एक्यूरेट पुरुषार्थ होगा, तब निश्चय बैठेगा। हाँ, तब निश्चय बैठेगा भाई। बाबा ने प्रवेश किया है तब बताते हैं, बाबा ने हर एक बात का राज समझाया है। ब्रह्मा को ही बन्नी बनना है, बन्नी यानी पत्नी बनना है। बाबा खुद कहते हैं मेरी यह बन्नी है, मैं इनमें प्रवेश कर इन द्वारा तुमको अपना बनाता हूँ। बाबा कहते हैं यह सच्ची सच्ची बड़ी माँ हो गई और यह एडॉप्टेड माँ ठहरी। माँ बाप तुम इनको कह सकते हो, शिव बाबा को सिर्फ फादर ही कहेंगे। यह है ब्रह्मा बाबा और मम्मा गुप्त है। ब्रह्मा है माँ परंतु तन पुरुष का है, यह तो संभाल नहीं सकेंगे, इसीलिए एडॉप्ट किया है बच्ची को। भाई मर्यादा भी तो चाहिए ना, पुरुष शरीर वाले नारी शरीर को कैसे संभालेंगे, इसीलिए मर्यादा को देखते हुए फिर एक मम्मा को मुकर्रर करते हैं बाबा। तो बाबा कहते हैं नाम रख दिया है मातेश्वरी, हेड हो गई। ड्रामा अनुसार है ही एक सरस्वती, बाकी दुर्गा काली आदि सब अनेक नाम है। माँ बाप तो एक ही होते हैं ना, तुम सब बच्चे हो। गायन भी है ब्रह्मा की बेटी सरस्वती, तुम ब्रह्मा कुमार कुमारियाँ हो ना, तुम्हारे ऊपर नाम बहुत है। यह सब बातें तुम्हारे में भी नंबरवार समझेंगे, सबकी बुद्धि इस तरफ गहरे से नहीं लगती। पढ़ाई में भी नंबरवार तो होते हैं ना, एक ना मिले दूसरे से। यह राजधानी स्थापन हो रही है, यह बना बनाया ड्रामा है, इनको विस्तार से समझना है। बाबा कह रहा है देखो, एक एक बात विस्तार से समझना है। बहुत ढेर पॉइंट्स है। बैरिस्ट्री पढ़ते हैं फिर उनमें भी नंबरवार होते हैं। कोई बैरिस्टर तो 2-3 लाख कमाते हैं और कोई देखो कपड़े भी फटे हुए पहनेंगे। इसमें भी ऐसे है, यहाँ भी ऐसा ही है भाई। तो बच्चों को समझाया गया है कि यह इंटरनेशनल रोला है, छोटा मोटा रोला नहीं है। अभी तुम समझाते हो कि सब बेफिक्र रहो, लड़ाई तो जरूर लगनी है। तुम ढिंडोरा पीटते हो, कौन सा ढिंडोरा पीटते हो? ऊपर बाबा ने बोला है नई दैवी राजधानी फिर से स्थापन हो रही है, अनेक धर्मों का विनाश होगा। कितना क्लियर है। प्रजापिता ब्रह्मा से यह प्रजा रची जाती है। कहते हैं यह है मेरी मुख वंशावली। तुम मुख वंशावली ब्राह्मण हो, वह कुक वंशावली ब्राह्मण है। बड़ी गहरी समझने की बात है। वह है पुजारी, तुम अभी पूज्य बन रहे हो। तुम जानते हो हम शो देवता पूज्य बन रहे हैं, अभी नहीं, ब्राह्मण रूप में पूज्य नहीं बन रहे हो, देवता बनकर पूज्य बनोगे ना। तुम्हारे ऊपर अभी लाइट का ताज नहीं है। तुम आत्मा जब पवित्र बनेंगी तब यह शरीर छोड़ देंगी और अभी जो पुरुषार्थ किया है उस आधार पर तुम्हें लाइट का ताज बाद में मिलेगा। इस शरीर पर तुमको लाइट का ताज नहीं दे सकेंगे, शोभेगा भी नहीं। इस समय तुम हो गायन लायक, पूजने के लायक नहीं हो। इस समय कोई की भी आत्मा पवित्र नहीं है, इसलिए किसके ऊपर भी इस समय लाइट नहीं होनी चाहिए। लाइट सतयुग में होती है, 2 कला कम वाले को भी यह लाइट नहीं देनी चाहिए। अच्छा भाई, मीठे मीठे सिकिलदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते और हम रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार गुड मॉर्निंग और नमस्ते। अच्छा भाई, सार धारणा के लिए है ना ये सार। हाँ, धारण करने की बात है। देखो, अपनी स्थिति ऐसी
अचल और निर्भय बनानी है, जो अंतिम विनाश की सीन को देख सके। यदि आप अंतिम विनाश की सीन को नहीं देख पाएंगे तो सतयुग की स्थापना को भी नहीं देख पाएंगे, और जो देखेंगे वही याद रहेगा। बाबा कहते हैं मेहनत करनी है देही अभिमानी बनने की। अपने को आत्मा समझेंगे तो निर्भय रहेंगे। दूसरा, नई राजधानी में उच्च पद पाने के लिए पढ़ाई पर पूरा पूरा ध्यान देना है। पास होकर विजय माला का दाना बनना है। हाँ, पूरा ध्यान पढ़ाई पर देना है, एक एक अर्थ को समझना है। फिर वरदान सुनेंगे भाई हम। निर्बल, दिल शिकस्त, असमर्थ आत्मा को एक्स्ट्रा बल देने वाले रूहानी रहम दिल भव। जो रूहानी रहम दिल बच्चे हैं वह महादानी बन बिल्कुल होपलेस केस में होप पैदा कर देते हैं। निर्बल को बलवान बना देते हैं। दान सदा गरीब को, बेसहारे को दिया जाता है। तो जो निर्बल, दिल शिकस्त, असमर्थ, प्रजा क्वालिटी की आत्माएं हैं, उनके प्रति रूहानी रहम दिल बन महादानी बनो। आपस में एक दूसरे के प्रति महादानी नहीं, वह तो सहयोगी साथी हो। हाँ, बाबा बाहर की बात कर रहे हैं। भाई भाई हो, हम शरीक पुरुषार्थी हो, सहयोग दो, दान नहीं। अच्छा भाई, फिर स्लोगन, सदा एक बाप के श्रेष्ठ संग में रहो तो किसी के संग का रंग प्रभाव नहीं डाल सकता। एक बाप के संग में रहना, एक बाबा की याद में रहना, एक बाबा की मुरली को मनन चिंतन करना। हाँ, बाबा को देखो, अपने को देखो, ऐसा ये संग कहलाएगा। अच्छा भाई, ओम शांति। ये थी 16 नवंबर 2020 की वाणी। सोमवार का दिन बाबा आकर सोम रस पिलाते हैं। हाँ, ज्ञान अमृत पिलाते हैं, और ज्ञान अमृत पिला पिला कर हम सर्व आत्माओं को पावन बनाते हैं। ऐसे बाबा का दिल से शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया बाबा। ये समय फिर और नहीं मिलेगा, सभी अच्छे से सुन लो। ओम शांति।